एक प्रसंग है, रामायण में आता है, बहुत सुंदर, ज्ञानप्रद है, सीखने योग्य है, भक्तों के लिए काम की चीज है अगर भक्त इस बात को समझे। जिस समय भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, सीता मां लंका में ही है, और सीता मां जब से लंका में है, बड़ी विचित्र व्यवस्था है, कोई स्नान नहीं, कोई ध्यान, मतलब सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान है, राम जी का ही, बाकी का स्नान नहीं, कोई वस्त्र चेंज नहीं, कुछ नहीं। तो जब रावण मर गया, सुग्रीव विभीषण जब मां सीता को लाने के लिए गए, तो विभीषण ने मां सीता को प्रार्थना की कि अब आप भगवान श्री राम के पास जा रही हैं तो आप स्नान कर लीजिए, वस्त्र धारण कर लीजिए। नए नए वस्त्र मंगाए गए, बड़ा सुंदर सुंदर स्नान कराया गया। वहां जो विभीषण जी की पत्नी थी, उन्होंने बड़ा ध्यान किया उनका। सीता मां को स्नान कराकर, सुंदर सुंदर श्रृंगार कराकर रामा दल की ओर लेके चले। अब जितनी भी वानरी सेना थी, सब उत्सुक थी सीता मां का दर्शन करने के लिए। एक और चीज देखना चाहती थी कि जिन मां भगवती सीता के लिए प्रभु ने रावण से युद्ध किया, इतना भयानक युद्ध किया, उन मां सीता से भगवान कैसे मिलेंगे, उत्सुकता थी सबके मन में। ऑब्वियसली तुम होते तो तुम में भी यही होती। आजकल नहीं, हीरो हीरोइन की बातें सब लोग नेट पर शेयर करते रहते, फलानी हीरोइन अपने हीरो से ऐसे मिली, फलाना ढिमका ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फलाने का साथ ऐसा। करते हो कि नहीं? बड़ा इंटरेस्ट आता है। अपने में इंटरेस्ट नहीं आता, दूसरों में ज्यादा आता है। आता है कि नहीं आता है? बोलो पापी कहीं के। जय गंगा माई, भलो करियो सबको। अच्छा, जब मैंने ये बात सुनाना शुरू किया ना, कईयों के मन में हाँ ये सही है, तो सबके मन में उत्सुकता थी राम जी कैसे मिलेंगे। पर भगवान श्री राम ने सीता मैया की तरफ नहीं देखा। और सीता जी से कहा कि पहले अग्नि परीक्षा दो। मानो ये मैसेज था कि जब तुम यहां आ रही हो तो कुछ भी श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो तुम्हारे हैं ही, तुम सीधे मेरे पास चली आओ, जैसी हो वैसी आओ, जैसी हो। और उसके बाद सीता मां को अग्नि स्नान करना पड़ा। उस स्नान का फल अग्नि स्नान हुआ। अग्नि स्नान करना पड़ा कि नहीं? विद्वान लोग सब जानते हैं, अग्नि परीक्षा जिसे आप लोग कहते हैं। तो इस प्रसंग से एक बात तो सिद्ध होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान तुम श्रृंगार करके गए हो कि नहीं गए हो, भगवान को एक ही बात चाहिए, तुम जैसे हो वैसे ही चले आओ। प्योर मन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन बनाओ और हमारे पास चले आओ। राधे राधे। अब महादेव को पता चला कि महारास हो रहा है वृंदावन में, तो महादेव भी पार्वती मां के साथ में कहते हैं कि हमको भी जानना। भूत बावन भोलेनाथ भी काशी वृंदावन में गोपी बनकर गए। ऐसा रास जिन गोपियों के लिए भगवान ने रास किया, क्या ये गोपियां साधारण थी? कौन थी ये गोपियां? वेद की ऋचाएं हैं ये गोपी। कौन है? जोर से बोलो। ये गोपियां साधारण नहीं है, ये वेद की ऋचाएं हैं। इनमें से कुछ मुख्य श्रुतियों के नाम हैं: उद्गीता, सुगीता, कलगीता, कलकंटिका और विपंची आदि। ये वो वेद की श्रुतियां हैं जो कृष्ण से, अपने ब्रह्म से मिलने के लिए लालायित हैं। वेद में ब्रह्म को क्या कहते हैं? नेति नेति आपका आदि मध्य हमें नहीं पता। वो वेद की ऋचाएं कहती हैं हम आपसे प्रत्यक्ष मिलना चाहती है,
हम आपका दर्शन करना चाहते, हम आपका सानिध्य करना चाहते, हम आपका स्पर्श करना चाहते, जी भर के देखना चाहते, जिसका आदि मध्य अंत हमें ही नहीं पता, उसे हम छू लेना चाहते। कई बार हम लोग जब कहीं मिलते हैं ना किसी को जो ज्यादा भावुक होते हैं, ज्यादा श्रद्धालु, वैसे तो नहीं, ज्यादा श्रद्धालु, ओ आप ही हैं, आपको तो टीवी पे देखा है, ओ गॉड, वो बोलते OMG, बिलीव नहीं हो रहा, आप ही हैं जो टीवी पे आते हैं। अगर हिंदू संगठित होगा तो सनातन बचेगा, और अगर हिंदू बटेगा तो सनातन भी बट जाएगा। मिटा तो कोई नहीं सकता सनातन को, ये पक्की बात है। सनातन मिटा तो किसी का बाप नहीं सकता। जब तक सूरज रहेगा, जब तक चांद रहेगा, जब तक गंगा में पानी रहेगा, और जब तक ये ब्रह्मांड में एक भी कण रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। रावण कंस जैसे बरदानी नहीं मिटा सके, ये टटपूंजिया क्या मिटाएंगे? मूछ कटा के कोई थोड़ी धर्म को हमारा समाप्त कर सकता है। कितना भी कटपिट लो, हमारा सनातन मिटने वाला नहीं है। लेकिन हमारी भी ड्यूटी है कि हम अपनी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचा सके। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक साथ एक स्वर में मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने के लिए सनातन बोर्ड का निर्माण हो। जब हमारा कोर्ट होगा सनातन बोर्ड का, तो कृष्ण भूमि का केस हमारे कोर्ट में चलेगा। जितने भी भारत में विवादित मंदिर हैं उनका केस हमारे सनातन बोर्ड में चलेगा। और हमारे जो न्याय करने की प्रणाली है वो सबूत के आधार पे नहीं है, वो सत्य के आधार पे है। सबूत तो बनाए जा सकते हैं, सत्य थोड़ी बनाया जा सकता है। सत्य मीन्स 100%। आजकल जो हमें न्याय मिलता है ना वो 50% है। कभी सबूत असली भी होंगे, कभी सबूत नकली भी होंगे, पर सत्य कभी नकली नहीं होता। सत्य सिर्फ सत्य होता है। और सत्य पैसों से बनाया नहीं जा सकता, पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए हमारा जो न्याय होगा वो सत्य पर होगा, और वो सनातन बोर्ड में होगा। आप लोग अगर चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, मैं तो चाहता हूं मंदिर का निर्माण होना चाहिए मथुरा में, मैं तो चाहता हूं काशी विश्वनाथ का भव्य दिव्य मंदिर बने। कौन कौन चाहता है? हर सनातनी चाहता है। तो मौन मत बैठना। हमारे प्रदेशों में चुनाव आए तो अपने प्रतिनिधियों से कहो हमें सनातन बोर्ड चाहिए। देश में चुनाव आए तो अपने लोगों से कहो कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए, और हम उसी को वोट करेंगे। ऐसा प्रण करो। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो गौ हत्या बंद हो जाएगी, प्रत्येक मंदिर से गौशालाएं बनवाई जाएंगी। ये क्यों नहीं? हम प्रयास नहीं कर सकते? करना चाहिए।